उड़ा दिए इतने ढेर सारे पैसे, ये वाला जो आपका डायलॉग है ये मेरे घर वाले मुझे भेजते रहते हैं कि कहाँ उड़ा दिए, कहाँ उड़ाया इतना ढेर सारा पैसा। घर पे जाते थे तो माँ को बोलते थे कि माँ थोड़े पैसे दे देना यार, वो ख़त्म हो गए। बोले कहाँ उड़ाए इतने सारे पैसे। एवरीथिंग इज रिस्की इन लाइफ यार। कल आप सड़क पे चल रहे हो, किसी ने आके उड़ा दिया तो आप क्या करोगे। You want to eat good food, you go to a good restaurant, you're going to pay for that food. So if you want a good writer, you want a good actor, you got to pay for those things, you know. तो ऐसा लग रहा है कि आज के टाइम में थोड़ी कॉमेडी मुश्किल हो गई है, बहुत लोग ऑफेंड हो जा रहे हैं कॉमेडी से। Comedy is very serious business. यस If you do, you have to do comedy seriously. अगर आपने सीरियसली कॉमेडी नहीं की तो वो कॉमेडी होती नहीं है। अभी री रिलीज का दौर चल रहा है, अंदाज अपना अपना आ गया एंड एक्चुअली पता है क्या, री रिलीज की पिक्चरें अभी न्यू मूवी से ज़्यादा कमाई कर रही है। पार्ट 2 की सबको है कि ऐसा हो सकता है पार्ट 2 आ जाए। मैं तो चाहता हूँ कि पार्ट 2 आए, पार्ट 3 आए, पार्ट 4 आए और हम आपको हंसा के लोटपोट कर दें। I mean, when she did Bire the wedding, so I was the last guy to see it from the family. I just held her hand and I cried when I saw her. हेलो एवरीवन, यू वाचिंग बॉलीवुड लाइव जी मीडिया। दिस इज गौरिका और मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनका चेहरा देखकर ही सबके चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। हेलो टीकू जी, हाउ आर यू एंड वेलकम टू आवर चैनल। I'm very fine, thank you very much. दिल्ली वाले कैसे ट्रीट कर रहे हैं आपको एंड क्या खाया यहाँ पे मस्त? हम 2 कैफ़ेज़ में गए थे, सुबह ब्रेकफास्ट खाया और फिर वापस एक कैफ़े में गए और वहाँ पे जाके एक और कॉफ़ी पी और फिर हम सुबह से लगे हुए हैं। अब तक खाना भी नसीब नहीं हुआ, 2 समोसे खा लिए। तो आपकी फिल्म आ रही है जय माता जी, लेट्स रॉक। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, इट्स इन द एयर। आप हैं, 4 चांद लग गए हैं फिल्म में। सो नहीं, बाकी बहुत सारे हैं जिन्होंने 4 चांद लगाए। सो आई वांट टू नो कि व्हाट ड्रू यू टू दिस प्रोजेक्ट? इट इज़ अ वेरी वेल रिटन स्क्रिप्ट। बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है और डायरेक्टर भी बहुत अच्छे हैं। ही इज़ अ नेशनल अवार्ड विनर। तो you get drawn. It's but natural that you would like to do this film. So I wanted to do this film, and now that I have shifted base to Gujarati films, so I'd like to do a few good Gujarati films where it is good scripts, good direction, good actors, co-actors. Yeah. So it makes a big difference. So 40 plus years in the industry, or it's a long Nearing 50. Oh my god, आधा decade. So how is the feeling like? वही excitement और वही मतलब रहता है before any project, or is it like थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं हो नहीं गया, बहुत हो गया? नहीं, बहुत हो गया तो वो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि as I said, I mean, I love to meet people, I love to go out, I love to go outdoors, shoot outdoors, learn new things. Yeah. And you never stop learning, na? It's a big, huge, bloody ocean where you can just go in and dwell. So अभी हम ऑफ स्क्रीन भी देख रहे थे, सर के अंदर से ही कॉमेडी आती है। सो व्हेन यू आर ऑन द सेट्स एंड यू हैव बीन टोल्ड कि आपका ये है सीन है एंड यू हैव टू डू दैट, तो डू यू लाइक कि अरे नहीं ये तो मेरे अंदाज में मैं करूँगा, मेरे स्टाइल में। सो डू यू इम्प्रोवाइज विद द dialogues? We do improvise, yes, we do improvise, and the director says, yes, this is a good thing, you improvised, और he says, no, it's bad यार, बहुत चिरकुट है, निकाल दो, तो हम निकाल भी देते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आज के टाइम में थोड़ी कॉमेडी मुश्किल हो गई है, बाकी बहुत लोग ऑफेंड हो जा रहे हैं कॉमेडी से। हर कोई कॉमेडी कर रहा है लेकिन काफ़ी रोस्ट और अलग उसमें देखो जा रहे बात क्या है मालूम है, कॉमेडी इज़ वेरी सीरियस बिजनेस। हैं। Yes. You have to do comedy seriously. अगर आपने सीरियसली कॉमेडी नहीं की तो वो कॉमेडी होती नहीं है। It's just an stand-up show or whatever. I don't mean anything bad for the stand-ups because they do a hell of a good job. But it's something which is not knitted in the story. It becomes unbearable to watch. तो सर व्हाट इज योर ओपिनियन, लाइक एक्टर एक एक्टिंग में ही पूरा जीवन काट देगा या और ही शुड हैव अ प्लान बी और सी मे बी? If you're a beginner, you should have a plan A, B, C, D, E, F to right up to Z. But if you're not, I mean, if you are established, it all depends on the person. Literally, I mean, if you like your job, what you're doing, you like it, you're going to stick to it, and you're going to improve. और आप जितना improve करोगे उतना और भी आपको मज़ा आएगा. So it's the same thing.
बट रिस्की करियर फील्ड है ना। ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज रिस्की इन लाइफ यार। कल आप सड़क पे चल रहे हो, किसी ने आके उड़ा दिया तो नहीं आप क्या नहीं नहीं करोगे? नहीं 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 जय माता जी। तो सब हम बात कर रहे हैं मूवीज की। लोगों में जो पुराना नॉस्टैल्जिया में जीना चाह रहे हैं आजकल लोग। आज के टाइम का जो सिनेमा है लोग इतने खुश होके नहीं देखने जा रहे हैं, या बहुत फुटफॉल बहुत कम होती जा रही है। और एक तो यही एटीट्यूड हो गया कि OTT पर आएगा तो देखा जाएगा, तब देख लेंगे। सो यू नो अभी जो भी मैंने फिल्म मेकर्स और बाकी सबसे इंटरव्यूज़ किया, एंड दे आर सेइंग कि लैक ऑफ ओरिजिनलिटी हो रही है। हम लोग इंस्पायर हो रहे हैं दूसरी या तो कोरियन से, साउथ से। और एक और रीज़न दे आर सेइंग कि राइटर्स और डायलॉग राइटर्स को जितना अमाउंट मिलना चाहिए उतनी इन्वेस्टमेंट उन पर नहीं हो रही है। सो आपका क्या टेक है? इन्वेस्टमेंट तो अब ऐसी चीज़ है कि इफ़ यू वांट टू ईट गुड फूड, यू गो टू अ गुड रेस्टोरेंट, यू आर गोइंग टू पे फॉर दैट फूड. So if you want a good writer, you want a good actor, you got to pay for those things, you know. And if you're going to cut costs, so then you don't get good food, you don't get good writer, you don't get a good actor, you don't get anything good. तो बेसिकली पहले के ज़माने में एक वो था कि एक एडजस्टमेंट हुआ करती थी कि 10 करोड़ में अगर डायरेक्टर से प्रोड्यूसर से ले लेता हूँ तो मैं 8 करोड़ की फिल्म बनाऊंगा, 2 करोड़ घर ले जाऊंगा। ऐसे होता होगा, ऐसा मुझे लगता है। मेरे सामने तो कभी नहीं हुआ, लेकिन इट्स दी वे पीपल लुक एट इट एंड द वे दे द ऑथेंटिसिटी ऑफ स्टिकिंग टू अ फिल्म, और किस तरीके से आप उसको अपनी ज़िंदगी से जोड़ते हो, उसको और भी ऑडियंस मिलेगा, यू नो। बट इफ़ यू हैव अ वेरी घिसा पिटा थिंग, एंड पीपल आर सेइंग कि टिकट्स इतनी एक्सपेंसिव हो गई हैं कि लोग नहीं जा पा रहे। अब मुझे एक बात बताओ, एक मल्टीप्लेक्स को चलाने में कितने पैसे लगते होंगे? आपके हिसाब से कितने लगे? इट्स अ ह्यूज कॉस्ट, इट्स अ ह्यूज कॉस्ट। तो वो तो बेचारा कहीं ना कहीं तो पैसे निकालेगा है ना, निकालेगा, लगाएगा वो तो, बिकॉज ही स्पेंट हेल ऑफ अ लॉट ऑफ मनी पुटिंग अप दैट ह्यूज थिएटर। तो अभी री रिलीज़ का दौर चल रहा है, अंदाज अपना अपना आ गया। एंड एक्चुअली पता है क्या, री रिलीज़ की पिक्चरें अभी न्यू मूवी से ज़्यादा कमाई कर रही है। लोग बार बार देखना चाह रहे हैं। एंड सर योर कॉमिक टाइमिंग्स आर सुपर डुपर, योर फैबुलस। जितना बोलूँ उतना कम है। तो अब पार्ट 2 की सबको है कि ऐसा हो सकता है पार्ट 2 आ जाए, या कोई कोलैबोरेशन आ जाए कोई और। देखो ये तो कैसा है कि जेब में अगर होगा पैसा तो पार्ट 2 आ जाएगा और अगर जेब में पैसा नहीं आया तो फिर ये जो है वो भी बंद हो जाएगा। सो गॉड हेल्प। मैं तो चाहता हूँ कि पार्ट 2 आए, पार्ट 3 आए, पार्ट 4 आए, और हम आपको हंसा के लोटपोट कर दें। दैट इज़ व्हाट एवरीबडी इज। एक ये कहते हैं ना कि एक इच्छा होती है हर एक की, जो ट्राई करते हैं कि सबसे अच्छा हो, यू नो। We are loving your daughter also. How is the bond? क्योंकि क्या ऐसे टेबल पे बैठ के बात होती है कि ये मेरा काम है, आप देख लीजिए थोड़ा सा, कैन यू जस्ट गिव मी रिव्यू कि ऐसा है, ऐसा होता है? हाँ। When she did Bire the wedding, so I was the last guy to see it from the family, because I was busy with my shooting and she was busy with hers, and I just held her hand and I cried when I saw her. She did such a brilliant job. She done a brilliant job. And I liked it so much. So any collaboration पापा और बेटी की साथ में कुछ आ रहा है? डबल धमाल। There is one script which had come where the director wants both of us to act as daughter and father. Oh wow. So fingers crossed. We are waiting for that. कॉमेडी थेरेपी है हमारे लिए, आप हमारे थेरेपिस्ट हैं। आपके थेरेपिस्ट कौन है? आप कॉमेडी के जॉनर में किस इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर को देखना पसंद करते हैं? आजकल भारती सिंह, कपिल शर्मा, सब हंसा के क्रेजी कर देते हैं। I like Charlie Chaplin. I still like Stan Laurel and Oliver Hardy. I still like so many brilliant actors. I still like Johnny Sir. I still like Mahmood Saab. And these are all fantastic actors who have done fantastic jobs in their lives. And what keeps me wondering is how did they manage to get this kind of a role, or this kind of a skit, or this kind of a thought that they made the audience laugh and make it go absolutely mad. So
आई वॉन्ट टू नो योर डायलॉग, कोई आपका डायलॉग, क्योंकि ऐसे तो मैं जानने नहीं वाली, कोई आपका बेस्ट डायलॉग। डायलॉग के लिए तो हम पैसे लेते हैं। इसमें एक जगह पे है कि मैं जब माँ को लेने जाता हूँ अनाथ आश्रम में, तो बोलती है कि क्यों आया? मैं कहा हम आपको लेने आए हैं। क्यों, तेरी बीवी मर गई? मैंने कहा ना, उसको थोड़ा टाइम है। ओह माय गॉड, ये तो डार्क जोक है। कहाँ उड़ा दिए इतने ढेर सारे पैसे, ये वाला जो आपका डायलॉग है, ये मेरे घर वाले मुझे भेजते रहते हैं कि कहाँ उड़ा दिए, कहाँ पैसे खर्च हो जाते तुम्हारे तो इतने खर्चे भी नहीं, क्या बताएं कितने खर्चे है ना। सो आई वांट टू नो कि आपके पेरेंट्स आपको ऐसा बोलते थे कि कहाँ उड़ा दिए, हिसाब रखते थे एक एक चीज़ का उस टाइम पे? वो क्या होता था, थिएटर करता था मैं, एंड थिएटर संडे को 2 शोज होते थे जिसमें पैसे मिलते थे, और फिर वो शो जैसे ख़त्म होता था हम रेस्टोरेंट में जाते थे, सबसे अच्छी बिरयानी खाते थे, और अगर कहीं ड्रिंक वुंक मिली तो वो भी पी लेते थे, और पैसे ख़त्म। और फिर दूसरे दिन जब घर पे जाते थे तो माँ को बोलते थे कि माँ थोड़े पैसे दे देना यार, वो ख़त्म हो गए। बोले कहाँ उड़ाए इतने सारे पैसे? ये होता था हमारे साथ। ये हर घर की कहानी आई थी, ये तो कभी खत्म नहीं होने वाली। नहीं, कभी नहीं होगी, क्योंकि पैसे जब अगर आएंगे तो जाएंगे भी। So one message for the people who adore you, who love you, and इस मूवी के माध्यम से आप उन्हें क्या एक मैसेज देना चाहते हैं? I would say keep loving me, keep adoring me, and I love you too. And thank you for praying for me when I was in the hospital. And with this film, I bet you'll laugh it out, and you'll want to see it again and again. So मैं अपनी फैमिली के साथ देखने जाऊंगी, आप भी देखने जाएं, एंड ऑल्सो में कमेंट सेक्शन में बताएं फिल्म का फेवरेट डायलॉग आपका। थैंक यू सो मच।